Hello and welcome to my channel MS Narendran. So through this channel I am going to teach you HCF and LCM of fractions. Okay? So I hope before watching this video you should understand the concept of LCM and HCF which I have already taught you in number system. So let's start LCM and HCF of fraction. So यहाँ पे आप देखिए HCF की बात करें तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है GCD, ठीक है। कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो फैक्टर और डिवाइजर में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। फैक्टर अगर सपोज 26 का फैक्टर है तो ऑटोमेटिकली 26 का डिवाइजर भी है, यानी कि अगर 26 का एक फैक्टर है इसका मतलब है कि जब हम 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6 आल्सो। इधर क्लियर। अब बात करते हैं कि HCM एंड GCD, HCF और GCD ऑफ 2 नंबर्स अगर बात करते हैं, 2 नंबर्स की अगर निकाल लेंगे हमको, मान लो कि एक नंबर है px, ठीक है, अपॉन qx, ठीक है, फ्रैक्शन है, और दूसरा है gx अपॉन hx, ठीक है, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, HCF और GCD आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे px अपॉन qx में qx जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे hx जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा और 0 के बराबर नहीं होने का मतलब क्या है? qx नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? या तो qx 0 से बड़ा है या फिर qx 0 से छोटा है, यानी कि या तो qx नेगेटिव है या फिर qx पॉजिटिव है। सिमिलरली hx नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि hx या तो 0 से छोटा है या फिर hx 0 से बड़ा है, यानी कि hx या तो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जब इसका HCF आप निकालते हो तो एक चीज ध्यान रखना, HCF ऑफ फ्रैक्शंस जब निकालते हो, ठीक है, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होना चाहिए LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अगर आप HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकालते हो, 2 फ्रैक्शन हो या 3 फ्रैक्शन हो या 4 फ्रैक्शन हो, n नंबर ऑफ फ्रैक्शन हो, उसका आप HCF निकालने जा रहे हो तो न्यूमरेटर का HCF निकालोगे। अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर ऊपर वाले का HCF निकालोगे और नीचे वाले का LCM निकालोगे, ठीक है। यानी कि आप जो है फ्रैक्शन का तब HCF निकाल पाओगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप LCM निकालने जाते हैं, LCM ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, इसको समझिएगा। तो ये होता है, अब हम जब LCM निकाल रहे हैं, जब हम LCM निकाल रहे हैं तो इस स्थिति में LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। क्लियर है? क्या बात को समझ रहे हो? ठीक है, देखो एक सिंपल है समझना है। देखिए HCF ऑफ फ्रैक्शन जब करना है तो न्यूमरेटर का HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकाल देना है। लेकिन वहीं जब LCM ऑफ फ्रैक्शंस निकालना है तो न्यूमरेटर यानी कि अंश का क्या निकालना है? LCM, और नीचे वाले का HCF निकाल देना है, बस यही है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि कैसे इसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझ रहा हूं कि आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हो और आप देख रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही है, यू आर नॉट फीलिंग ड्राउजीनेस और यू आर नॉट फीलिंग soporific, okay, or sleepy, okay. Just enjoy my video and take your knowledge, take your information from this video if it worth it, okay. Otherwise don't watch it,
ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, हमने px एक एग्जांपल लिया है, px इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आपको px नहीं लेना है, इसको hx ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, hx, और इसको आप qx ना लेकर gx ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी नाम लो, कोई भी फंक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो hx इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर 2x माइनस 3, कहने का मतलब कि यहाँ ऊपर एक फंक्शन हो गया px और नीचे वाला qx हो गया, और यहाँ पे मान के चलो इसको ax है और नीचे bx है, क्योंकि hx और gx हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिए हैं। तो आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का जब आपको क्या निकालना होगा, यानी कि HCF निकालना होगा, तो जब इसका आप HCF निकालोगे, HCF of hx and gx, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि HCF of these two fractions अगर आपको निकालना है तो मुझे बताइए। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी कि HCF निकाल रहे हैं ना, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या है x प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई LCM ऑफ LCM, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM ऑफ 2x माइनस 3 पावर 5 एंड 2x माइनस 3 पावर 2। मैंने एग्जांपल लिया है, इसलिए कुछ इजी ले रहा हूं ताकि आप इसको समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो टू इंटरनलाइज दिस एग्जांपल, it is very important to go through the details that I teach you previously, okay, in the previous slide। तो कोई भी दो फंक्शन है, मान लो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का हम HCF निकाल रहे हैं, तो न्यूमरेटर का HCF अपॉन डिनोमिनेटर का LCM। तो आप ये बताइए x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का पावर क्यूब का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ जल्दी। तो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। यहाँ पे x प्लस 1 पावर 2 होगा, ठीक है। LCM ऑफ 2x माइनस 3 पावर 5 एंड 2x माइनस 3 पावर 2 का LCM क्या होगा, तो LCM मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल होगा, वो भी लोवेस्ट होगा, जिससे इससे भी हम डिवाइड करें तो वो कैंसिल हो और इससे भी डिवाइड करें तो वो कैंसिल हो, जाहिर सी बात है वो होगा 2x माइनस 3 पावर 5, यानी कि हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए उसकी। HCF जब निकालते हैं तो क्या होता है, जिससे आप डिवाइड करते हो उसकी लोवेस्ट डिग्री होनी चाहिए, और जब आप LCM निकालते हो तो क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है। सेम फैक्टर्स या सेम डिवाइजर्स की या सेम यू कैन से सेम पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री होगी। तो ये रहा आपका LCF ऑफ hx एंड gx, ये रहा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि LCM अगर इसका पूछा जाए तो कैसे बनाओगे, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। LCM में क्या करेंगे हम, LCM में क्या करेंगे, अब बस इसको सिंपल लिखते हैं। LCM में हम न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। तो अभी क्या बोलते हैं, ओरली इसको बताओ। तो LCM यानी कि LCM ऑफ न्यूमरेटर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का पावर 3, दोनों न्यूमरेटर से दोनों का LCM क्या होगा, LCM हाईएस्ट डिग्री के साथ जो होता है फैक्टर वही होता है, तो x प्लस 1 पावर 3 हो जाएगा। ये चूंकि सेम है तो इस सेम में देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री किसका है, x प्लस 1 पावर 3, और नीचे इसका अभी मैंने बताया LCM अगर जब निकालते हो तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो HCF ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, 2x माइनस 3 पावर 5 है और यहाँ पे 2x माइनस 3 पावर 2 है, और HCF जो होता है अगर दो फैक्टर सेम है, दो फंक्शन सेम है, उसकी डिग्री जो लोएस्ट होती है ना,
वो जो लोवेस्ट डिग्री होती है वो HCF होता है, ठीक है। तो लोवेस्ट डिग्री में क्या है 2x माइनस 3 पावर 5 और 2x माइनस 3 पावर 2 में लोवेस्ट डिग्री वाला कौन सा है फैक्टर या एक्सप्रेशन, तो वो है 2x माइनस 3 पावर 2। देखो तो ये है ना लोवेस्ट डिग्री वाला, इसकी डिग्री सिर्फ 2 है और इसकी डिग्री क्या है 5 है, समझ गए। तो ये हो जाएगा LCM, ठीक है। अब मैं यही चीज आपको नंबर्स के लिए समझा देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया पॉलिनोमियल्स के लिए, जैसे मैं HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस जस्ट लाइक इन पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। अब हम नंबर फॉर्म में इसको बता देते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्रैक्शंस 4/9 एंड 8/27, ठीक है। तो देखिए आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, LCM इसकी निकालेंगे ना, तो LCM ऑफ दिस टू नंबर्स क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि जब LCM पूछे तो न्यूमरेटर का LCM निकाल देते हैं। ये हो जाएगा LCM ऑफ, न्यूमरेटर क्या है, एक जगह 4 है और एक जगह 8 है, यानी कि LCM ऑफ 4 8 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि HCF ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 9 और 27 है। तो इस तरह से बताइए LCM ऑफ 4 8 क्या हो जाएगा, आपको पता है 8 होगा, ठीक है ना, 8 होगा, क्यों होगा ये भी आपको पता है, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 9 और 27 क्या हो जाएगा, 9 27 का HCF क्या होगा, HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो फिर से समझा रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 4 और 8 में ऐसा लोवेस्ट कौन सा है जो दोनों का मल्टीपल है, लोवेस्ट होना चाहिए वो, तो लोवेस्ट 8 है। ऐसे ये 16 भी है, 32 भी है, जो 4 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, लेकिन हमें 16 32 नहीं चाहिए, हमें लोवेस्ट चाहिए। तो लोवेस्ट 4 8 में 8 होगा, जिसमें आप 4 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा और 8 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। और हाईएस्ट अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 8 क्या होगा, तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी टू नंबर कैन बी डिटरमाइंड, क्लियर है। तो यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 8 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 8 इसलिए क्योंकि उसमें 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 27, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 27 कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो हाईएस्ट हो और ये दोनों में से दोनों को डिवाइड कर सके, और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो आप अगर कह रहे हो कि 3 होगा तो 3 से 9 में डिवाइड करेंगे, यस डिविजिबल है। 3 से हम 27 में डिवाइड करेंगे, यस डिविजिबल है। लेकिन क्या 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आइए देखते हैं 9 से डिवाइड करके। तो 9 से डिवाइड किए तो 9 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0। 9 से डिवाइड करेंगे तो 27 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। सो यू कैन से कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से आगे क्या है, एक 9 है जिससे डिविजिबल है दोनों, ठीक है, यानी कि 9 दोनों का फैक्टर है। अब 9 से बड़ा कुछ हो सकता है क्या, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, क्योंकि 9 तो यहाँ खुद है, तो 9 से बड़ा कोई फैक्टर होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है ना। तो HCF of 9 and 27 will be 9. Therefore, LCM of these two fractions will be 8/9. क्या आपको आया समझ में? मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जबरदस्ती मत ये सोचना कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्लियर आई थिंक कि मैंने YouTube पे देखा नहीं है। अब बात करते हैं HCF की, ठीक है। HCF, अगर HCF निकालना है इसी दो फ्रैक्शंस का, ठीक है, तो HCF जब निकालोगे तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस न्यूमरेटर्स यानी कि 4 8 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ व्हाट, सॉरी LCF नॉट, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 9 और 27 है, ठीक है। तो बताइए HCF ऑफ 4 8
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों को डिवाइड कर सके और वो हाईएस्ट हो, तो 4 होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 9 का भी मल्टीपल है और 27 का भी मल्टीपल है और वो लोवेस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना ये ठीक उसी तरह से है जैसे में हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुल्लर का फूल फाइंड करना। मतलब कि गुल्लर का फूल कहीं पे मिल जाए तो आदमी बहुत राजा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर यूं कहना कि मणि मिल जाए, सांप का मणि मिल जाए, ठीक है, जो कि मिलता नहीं है कभी, ठीक है ना। तो उसी तरह से हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। इट इज इनडिटरमिनेट टू फाइंड आउट, you can find out, it is meaningless to say highest common multiple, okay। so lowest common multiple ही हम कह सकते हैं। तो lowest common multiple क्या होगा, 927 का lowest common multiple क्या होगा, 27 होगा, क्योंकि 27 जो है ये 9 का भी मल्टीपल है और 27 का भी मल्टीपल है। Got it or not? I think you have got it. You have gotten it. So HCF equal to HCF of 48, that will be 4, LCM of 927, that will be 27. So I hope you have understood it. अब छोटी सी एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो तो बस देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में घर पे ही रहो, आप बाहर ना निकलो बेवजह। आई थिंक कि बाहर निकलोगे तो जरूर किसी जरूरी काम से ही निकलोगे, तो प्रिकॉशन के साथ निकलो, ठीक है ना, ऐसे नहीं निकलो, ओके। सो आइए देखते हैं 4/9 एंड अब कोई कह दिया कि चलो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, सिर्फ जो कि फ्रैक्शन नहीं है, वो क्या है, अब चलो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं हम 12, ठीक है, हमने 12 एक नंबर लिया, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस और टू नंबर्स 4/9 एंड 12। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ 12 और यहाँ 4/9 है तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप देख रहे हो क्योंकि इट इज लेस देन 1, सो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड 12 is not a fraction, it can be a rational number because it can be written in the form p by q. 12 can be written as 12/1, so it is p, it is q, or and q not equal to 0. So obviously, undoubtedly 12 जो है एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो क्या आप 12 को 12/1 लिख सकते हो? ऑब्वियसली यू कैन राइट। अब आप फिर वही काम करिए, सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो सॉल्यूशन निकालना है तो फिर एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, टू फ्रैक्शंस और व्हाटएवर यू कैन से, ऑफ टू रेशनल नंबर्स, जो भी कहो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी कि 4 एंड 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में एक 9 है और दूसरा क्या है, 1 है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अब ये एलसीएम ऑफ 4 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 12 हो जाएगा 12, और एचसीएफ ऑफ 9 1 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। एलसीएम ऑफ 4 12 यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 12 क्या होगा, 12 होगा, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि इसमें 4 से भी डिवीजन होगा और 12 से भी डिवीजन होगा, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो 1 ही होगा ना, 1 9 को भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली और 1 1 को भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, सो 12/1 यानी कि सिर्फ 12। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है, यानी कि 12 विल बी द एलसीएम, 12 विल बी द एलसीएम। और फिर निकालोगे इसका एचसीएफ निकालोगे तो फिर वही है एचसीएफ ऑफ
HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 4 12 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 9 1। ठीक है, समझ रहे हो? तो HCF निकाल रहे हो तो HCF निकालेंगे तो न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे, और जब LCM निकालेंगे तो न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो HCF of these two fractions, two rational numbers, is equal to HCF of numerator upon LCM of denominator। तो 4 और 12 का HCF क्या हो जाएगा? 4 और 12 का HCF जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, और 9 1 का LCM क्या हो जाएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो जाएगा 9। सो आपका आंसर जो होगा इसका, वो आपका आंसर आने जा रहा है 4 अपॉन 9। So this is the concept of LCM and HCF of fractions, LCM and HCF of two numbers। ठीक है, इससे रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो तो और भी कोई टॉपिक हुआ तो हम देखेंगे। फिलहाल इतना काफ़ी है। आई थिंक कि आपको LCM एंड HCF फ्रैक्शंस का भी समझ में आया और दो ऐसे पॉलिनोमियल्स का आया जो कि फ्रैक्शन में हो, जो कि रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन जो px अपॉन qx के रूप में लिखा जा सकता है, जहां qx नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो हो या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में जो हो, उसका आप LCM एंड HCF कैसे निकालेंगे, आज आपने इसको सीख लिया है। क्लियर है ना? तो आई होप इट विल वर्क and you will be benefited from this. So, okay, meet again in the next session. Thank you.